क्या आपको आपके डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बताया है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल, एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज मैं बताने वाला हूं डिस्कवरी ऑफ योर नी पेन से लेके नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी तक। स्टेज 1 हैविंग नीज, मतलब नी रिप्लेसमेंट की जर्नी में या रिकवरी में सबसे बड़ी स्टेज 1 है नीज का होना। जी हाँ, ये मजाक की बात है, परंतु अगर आपके नीज हैं तो उनमें पेन होगा ही। और अगर पेन आपका बद से बदतर या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी सही नहीं हो रहा है तो आपको घुट घुट के नहीं जीना है। तो उसके बाद नी रिप्लेसमेंट कब आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है और कब आपको सच में करवानी चाहिए। तो स्टेज 1 इज़ हैविंग हेल्दी नीज। अब आप कहेंगे ये कैसी बेतुकी बात है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर घुटने का नी रिप्लेसमेंट करा जाए। एक प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि किन नीज़ में नी रिप्लेसमेंट होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस होती हैं कि जिनमें हमें पता होता है कि उनके नीज़ बिल्कुल ख़त्म है, फिर भी नी रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। तो रोग मुक्त हेल्दी नीज़ होना जिनमें गठिया हो, वही एक सबसे बड़ी प्राइमरी इंडिकेशंस हैं नी रिप्लेसमेंट की। ऐसा ना हो कि मरीज़ सालों सालों से नहीं चल रहा हो या बेड रिडन हो और उसके नी रिप्लेसमेंट करे जाएं। तो स्टेज 1 इज़ हैविंग अ हेल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिक नीज दैट आर फिट फॉर नी रिप्लेसमेंट। स्टेज 2, व्हेन डू यू नो कि यू नीड अ नी रिप्लेसमेंट। दोस्तों, हम भारतीय ना बड़ा गर्व लेते हैं ये कहने में कि हम तो दर्द बहुत सहन कर लेते हैं या हमारी दर्द सहने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मेरे एक कैनेडियन प्रोफेसर होते थे जब मैं अपनी रेजिडेंसी कर रहा होता था। वो ये कहते थे कि भारतीयों की जो पेन टॉलरेंस है यूरोपियन या विदेशी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई है। दोस्तों, ये कोई गर्व की बात नहीं है, क्योंकि जितना हम पेन टॉलरेट करते हैं उतने हमारे घुटने बियॉन्ड रिपेयर या बियॉन्ड हीलिंग डैमेज हो जाते हैं। परंतु क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये गर्व की बात है कि हमारा पेन टॉलरेंस ज़्यादा है, हम बियॉन्ड रिपेयर अपने घुटनों को ख़राब कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें इत्यादिक पेन हो या पेन जो सही नहीं हो रहा हो, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियली एक डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए। तो स्टेज 2 में पार्ट 1 है पेन, जो कि कांस्टेंट बना हुआ है और आप इसमें कोई गर्व नहीं ले रहे हैं कि हमें पेन होए जा रहा है, हम टॉलरेट करे जा रहे हैं। नहीं भैया, अनटॉलरेबल पेन जो कांस्टेंट काफ़ी समय से हो रहा है, ये स्टेज 2 का पहला है, जो ये बताता है कि हो सकता है आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और वो आगे कंफर्म करेगा। अब स्टेज 2 का सेकेंड पार्ट है एज फैक्टर। दोस्तों, हर उम्र में नी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। आमतौर पे 4th डिकेड के बाद, यानी कि 5th से 7th डिकेड, मतलब 50 साल से 70 साल की उम्र तक का जो एज ग्रुप है, उसमें 90% ऑफ द नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि 4th डिकेड में नहीं हो सकते या 80 साल की उम्र में नहीं हो सकते। एक आइडियल उम्र है। अगर ये 4th डिकेड में हो रहा है तो हमें और कंडीशंस फाइंड आउट करनी चाहिए। ये नहीं कि सीधा 4th या 3rd डिकेड में या 30 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट कर दिया, क्योंकि हर नी रिप्लेसमेंट का एक लाइफ स्पैन है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि राइट एज पेशेंट के लिए चूज़ करी जाए, ताकि एक नी रिप्लेसमेंट ही उसको उस जीवन में दिया जाए। क्योंकि अगर हर नी रिप्लेसमेंट का जो लाइफ स्पैन है 15 से 20 या 25 साल है, तो अगर 30 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट कर दिया किसी भी कारणवश, तो हो सकता है उसे 55 या 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में दूसरी नी रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए चूजिंग द राइट एज ग्रुप। अब स्टेज 2 में आता है थर्ड पार्ट कि यदि आपका एक्सरे दिखा रहा होता है कि घुटने पूरे डैमेज हो गए हैं, नहीं हो गए। दोस्तों, हम डॉक्टर्स कोई भी बात बिना साइंस के या बिना साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के नहीं करते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने तो सुना है नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। मेरा आप लोगों से केवल यही सवाल है, आपने जिसके मुंह से सुना है क्या वो डॉक्टर है? अब आप कहते हैं उन्होंने उससे करवाए थे। देखो, हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं और कुछ सक्सेस और कुछ फेलियर रेट है। हो सकता है आपने जिनसे सुना हो उनके कामयाब ना हुए हों, परंतु इसका फेलियर रेट बहुत ही कम होता है, 5% to 10% होता है। और अगर आप जिससे ये पूछ रहे हैं, हो सकता है वो उस 5 या 10% में हो, परंतु जो 95% लोग सक्सेसफुल घूम रहे हैं, उनसे आपको भी पता करना चाहिए
परंतु जब बातें ख़राब होती हैं तभी बातें फैलती हैं, जो सही सही बातें होती हैं वो कोई रिव्यूज़ में बताता नहीं है। तो इसीलिए आपको ये देखना चाहिए आप जिससे पूछ रहे हैं इज़ ही द राइट पर्सन। और सैम्पल साइज़ जैसे हम डॉक्टर्स को पता है कि 100 नी रिप्लेसमेंट हुए, 99 या 100 के 100 ठीक हुए, तो इसलिए सी कि आप किससे पूछ रहे हैं। और जहाँ तक कि जब आप किससे पूछेंगे तो इसमें एक सर्जन फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप छोटे शहरों में करवा रहे होते हैं, या आमतौर पे मेरे यूट्यूब पे कितने सारे आप कमेंट्स में देखेंगे तो पेशेंट्स मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट्स डाल रहे होते हैं कि उनका नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी एक कानपुर से पेशेंट आए थे जिन्होंने किससे नी रिप्लेसमेंट करवाया और वो इन्फेक्ट हो गया, 1.5 साल से वो नहीं चल रहे थे। ऐसे में उनका समय भी जाता है, पैसे भी जाते हैं और एनर्जी भी जाती है, और ऐसे में उनका भरोसा भी उठता है। तो इसलिए सर्जन चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप कौन से सर्जन से करवा रहे हैं, कि क्या आपका सर्जन है ये बहुत रूटीन में कर रहा होता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर कोई रूटीन में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जैसे हम कर रहे होते हैं तो फेलियर रेट जो होता है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपके एक्सरेज में क्या आपका जो नी रिप्लेसमेंट है वो इंडिकेटेड है या नहीं है। दोस्तों, पेन और एक्सरे पिक्चर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कई बार लोगों को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है परंतु उनकी एक्सरे पिक्चर ये बता रही होती है कि उनके जो घुटने इतने ख़राब नहीं हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सरे में पूरे के पूरे घुटने ख़त्म हैं परंतु जो पेन है वो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि हम इलाज एक्सरे का नहीं कर रहे हैं, हम एक मनुष्य का इलाज कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने फिर से बताया था आपको पेन, फिर एज ग्रुप, और फिर एक्सरे में आपका इंडिकेटेड है और वो पेन के साथ कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको दर्द भी अनबेरेबल है और आपके एक्सरे में भी ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि ग्रेड 4 गठिया है जिसमें नी रिप्लेसमेंट इंडिकेटेड है, तब हाँ आपकी नी रिप्लेसमेंट की कंडीशन बनती है। क्योंकि साइंस ने, मेडिसिन ने एक प्रतिक्रिया या एक फॉर्मूला निकाला हुआ है कि किस में कैसे होता है। ये आपकी तरह नहीं सोचते हैं कि भैया पेन हो रहा है तो नी रिप्लेसमेंट करते हैं, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें हैं। और चौथा है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। दोस्तों, मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो 2 साल से दवाई खा रहे हैं। दोस्तों, इसमें भी कोई गर्व की बात नहीं कि 2 साल से दवाई खा रहे हैं। 2 साल से दवाई खाना कोई गर्व की बात नहीं है कि आप खा रहे हैं फिर भी दर्द सही नहीं हो रहा, और कितना दवाई खाओगे। ऑर्थोपेडिक में दवाई चूरन मात्र होती है जो आपके दर्द को आपके दिमाग से छुपाती है, उसे ठीक नहीं करती हैं। ठीक है, वो पेन किलर्स अगर आप खा रहे हैं कितने ही सेफ हों, कहीं ना कहीं आगे चल के अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप लेंगे तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 6 महीने तक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसमें फिजियोथेरेपी और आपने एक्सरसाइजेज और आपने दवाइयाँ ले ली हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग उसमें इंजेक्शन भी डलवाते हैं, अगर आपकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 6 महीने, केवल 6 महीने से ज़्यादा हो रखी है तो आपकी एक और इंडिकेशन बनती है और आगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं। और आपको ये ख्याल रखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के नाम पे किसी का घर और किसी की दुकान चल रही हो, क्योंकि गोल है आपको रोग मुक्त करना, दर्द मुक्त करना और रेंज ऑफ मोशन वापस देना। और 5वां इसमें रहेगा कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, ये YouTube वीडियो देखने से पहले क्या आपने सोचा था कि मैं ये वीडियो पूरी देखूं ना देखूं? क्योंकि जो चीज़ में एफर्ट्स नहीं लग रहे होते तो वो हम बिना सोचे समझे हिचक से करते हैं। परंतु अगर हर चीज़ में हमें सोचना लगे कि अच्छा YouTube की ये वीडियो देखने के 20 रुपये, वो वीडियो देखने के 100 रुपये, वो वीडियो देखने के 500 रुपये, तो इंसान सोचेगा। उसी प्रकार से अगर आपको अपने रोज़मर्रा के जीवन के काम करने से पहले सोचना पड़ता है कि मुझे भैया मार्केट जाना है, घुटने में दर्द होगा, मुझे रोटी बनानी है या मुझे वॉशरूम जाना है, तो आप दर्द के मारे अगर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और यहीं बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और अपने आप को घुट घुट के जी रहे होते हैं। और अगर आप ऐसे घुट घुट के जी रहे होते हैं तो आप क्या होगा इसमें? दोस्तों, हमारा गोल रहता है कि टू ऐड लाइफ इन ईयर्स, मतलब कि जो आपका जीवन है उसके वर्षों में एक जीवन डाला जाए, ना केवल जीवन में केवल उम्र ही डाली जाए। अब ऐसी उम्र का आप क्या करेंगे जिसमें आप चल ही नहीं पाएंगे, और जब आप नहीं चल पाएंगे तो आपका जीवन से रस खत्म हो जाएगा, और जब रस खत्म होगा जीवन का तब आपकी जीने की चाह भी कम होगी, फैमिली के साथ उठने बैठने की भी चाह खत्म होगी, और ऐसे लाइफ शॉर्ट हो जाती है।
तो इसीलिए आप देखना कहीं आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं।